जय हिंद। अध्ययन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो। और आज की क्लास हम पॉलिटी में आगे बढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में अपना मंत्री परिषद के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और विधानमंडल के बारे में आपको विस्तार से चर्चा होगी। विधानमंडल का अपने जो भारतीय संविधान है इसमें कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल का उल्लेख किया गया, तो संविधान का अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 के अंदर विधानमंडल का उल्लेख किया गया। किसके अंदर? आर्टिकल 168 अनुच्छेद अनुच्छेद 168 संविधान के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख किया गया। विधानमंडल के अंदर 3 प्रकार से होता है। विधानमंडल 3 प्रकार से होता है। विधानमंडल में 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद। दूसरा आता है राज्यपाल, राज्यपाल। और तीसरा आता है विधान सभा। ठीक है, एक होता है विधानमंडल। विधानमंडल में 3 प्रकार होते हैं, जैसे विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। 3 हो गए, विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा। और विधान परिषद का उल्लेख है आर्टिकल 169 और 170 के अंदर किया गया। विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल में किया है? आर्टिकल 169 व 170 के अंतर्गत। राज्यपाल के बारे में अपने पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा कर ली राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल की अगर आपने क्लास ना देखी हो तो पीछे अपने चैनल पर जाके यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास को देख सकते हैं। विधानसभा का उल्लेख 169 व 171 व 171 के अंदर उल्लेख है। और विधानसभा का, विधान परिषद का 169 और विधानसभा का आर्टिकल 170 के अंतर्गत उल्लेख है। विधान परिषद का 169 व 171 और विधान परिसभा का 170 के अंतर्गत उल्लेख किया है। विधानसभा एक स्थायी सदन है। जैसे केंद्र में अपना राज्यसभा होती है, राज्यसभा, और स्टेट में विधान परिषद। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उच्च सदन भी कहते हैं इसे। और विधानमंडल का द्वितीय सदन, एक स्थायी सदन, उच्च सदन व द्वितीय सदन। दूसरा शिक्षित सदन भी है। विधान परिषद एक शिक्षित सदन पे है। विधान परिषद ना तो कभी विघटित होता है, विधान परिषद ना तो कभी विघटित होता है। ठीक है, तो विधानसभा क्या है? स्थायी सदन। तीसरा है उच्च सदन, स्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन और द्वितीय सदन। विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है और द्वितीय सदन है और उच्च सदन है। और विधान परिषद का विघटन या विघटित नहीं होती है। विघटित नहीं, विधान परिषद का विघटन नहीं होता, जबकि विधानसभा का विघटन हो जाता है। ठीक है, और विधानसभा एक निम्न सदन है। विधानसभा निम्न सदन है और अस्थायी सदन है और प्रथम सदन है। विधानसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन विधानसभा क्या है? निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन है और अस्थायी सदन है और क्या है? प्रथम सदन है। ठीक है, विधानसभा का विघटन हो जाता है। विधानसभा का विघटन
विघटन हो सकता है। ठीक है, विधानसभा का विघटन हो सकता है। ठीक है, विधानसभा प्रत्यक्ष चुनाव, विधान परिषद में चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से, और विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अप्रत्यक्ष और विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष। ठीक है, विधान परिषद है अपना उच्च सदन, ठीक है, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, वह विघटित नहीं हो सकता और चुनाव इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। विधानसभा आर्टिकल 170 निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन, विघटन हो सकता है और चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तीसरी बात, युवाओं का सदन, युवाओं का सदन क्या कहा जाता है? युवाओं का सदन। विधानसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। विधानसभा का जो सदस्य होता है उसके चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होता है। जबकि विधान परिषद का जो सदस्य होता है उसके चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। ठीक है, इसे जैसे राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है, लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, इसे वृद्धों का या शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है विधान परिषद को। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्र लिख लेना। आयु विधान परिषद में 30 वर्ष और ई में सदस्य की आयु 25 वर्ष। सदस्य की चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है, एक वर्ष के स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपने विधानमंडल। विधानमंडल दो प्रकार से होता है। विधानमंडल दो प्रकार से, जैसे राज्यपाल और अधिकतर राज्यों में विधानमंडल किस तरीके से? विधानमंडल अधिकतर भारत के राज्यों में कितने तरीके से? 2 तरीके से है। एक में राज्यपाल आएगा, राज्यपाल, और दूसरी तरफ विधानसभा। कितने? एक में राज्यपाल और विधानसभा। अधिकतर राज्यों में, लगभग अधिकतर राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल का विधानमंडल गठन होता है। राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर किसका होता है? विधानमंडल का गठन होता है। भारत के 22 राज्यों में विधानमंडल का गठन विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर होता है। ठीक है, और दूसरा है एक आता है विधान परिषद। ये कितने राज्यों में? ये भारत के 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहला बिहार है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र। कौन कौन से? बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन कौन से हो गए? 6। पहला होगा बिहार, आंध्र प्रदेश, लिख लें, बिहार, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 6 राज्य। 1 2 3 4 5 6। कितने राज्य हो गए? 6 राज्य। कौन कौन से हैं? पहला है बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद। तो यहाँ पर विधानमंडल का निर्माण किस तरीके से होता है? विधान परिषद, राज्यपाल और विधान सभा, इसमें तीनों के द्वारा विधानमंडल का निर्माण किया जाता है। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। ठीक है। विधानसभा का गठन, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद 169 है संविधान के अंदर विधानसभा का गठन का उल्लेख किया गया है। विधानसभा का गठन, पहले से गठित विधानसभा परिषद को, कोई पहले से अगर गठित विधानसभा परिषद है तो विघटित करने की शक्ति किसके पास होती है? अगर विधानसभा है पहले से गठित और किसी राज्य में अगर उसे विघटित करना हो तो उसको किसके पास उसकी शक्ति होती है कि उसके पास, जिसे उसे विघटित किया जाता है तो उसकी शक्ति होती है संसद के पास। विघटित करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। इसके लिए जो राज्य विधानसभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजा जाता है, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा होती है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव कहाँ भेजा जाता है? संसद के पास भेजा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ की विधानसभा विघटित कौन करता है? संसद करती है। तो अनुच्छेद 169 के अंदर क्या है? विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 क्या है? विधान परिषद का गठन। ठीक है। किस तरीके से होता है? जो राज्य की विधानसभा है वो एक प्रस्ताव पारित करती है, प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजती है? संसद के पास भेजती है। और संसद उस प्रस्ताव को पारित करके क्या राज्य में विधानसभा का विधान परिषद का पारित कर संसद को भेज जाता है। और विधान परिषद का निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है? संसद के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा की अनुच्छेद 169 है। अनुच्छेद 169 के अंदर है विधान परिषद का गठन। ठीक है। आगे आर्टिकल 170 अपन पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 169 के बारे में आप बता दिया कि विधान परिषद का गठन किस तरीके से किया जाता है। विधान परिषद का गठन विघटित करने की शक्ति संसद के पास है और गठन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास होती है। इसके लिए जो भी राज्य है, किसी भी राज्य में, जैसे राजस्थान, यूपी है, यूपी के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर अगर विधान परिषद का गठन करना है तो एक प्रस्ताव पारित किया जाता है विधानसभा के द्वारा। उस प्रस्ताव को संसद के पास भेजा जाता है। संसद उस प्रस्ताव को के द्वारा विधान परिषद का गठन करना है या नहीं करना, वो निर्णय कौन लेता है? संसद करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन विधानसभा। अनुच्छेद 170 विधानसभा क्या है? अनुच्छेद 170 अनुच्छेद 170 इसके अंदर कर रहा है विधानसभा। किसका उल्लेख है? विधानसभा। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा को उल्लेख किया गया। विधानसभा की संरचना अधिकतम विधानसभा जो सदस्यों की संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम भारत में जितने भी राज्यों में अगर अधिकतम किसी भी राज्य में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या वो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और न्यूनतम 60 हो सकती है। कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 और अधिकतम कितनी 500 सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। अधिकतम कितनी? 500 और न्यूनतम कितनी? 60।
अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी 60 सदस्यों की संख्या हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं, जैसे मिजोरम है, गोवा है और सिक्किम है। मिजोरम और गोवा और सिक्किम। मिजोरम अपवाद, मिजोरम, गोवा और सिक्किम, ये भारत के छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है। तो इनमें सदस्यों की संख्या, मिजोरम और गोवा के अंदर कितने सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, और सिक्किम के अंदर कितने हैं, 32 सदस्य हैं। गोवा और 40 और सिक्किम के अंदर 32 सदस्य हैं। ये अपवाद है। अपवाद इसको नोट में लगा लेना, साइड में कितने को नीचे लिख लेना, ठीक है, साइड में अपवाद। मिजोरम में 40, गोवा में 40 और सिक्किम में 32 सदस्यों की संख्या है, ठीक है। विधानसभा, राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा, राजस्थान के संदर्भ में विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। कितनी सीटें, 200 सीटें हैं। विधानसभा कितनी है राजस्थान में, 200 सीटें हैं, जिनमें से एससी की 34 और एसटी की 25। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की 35 और अनुसूचित जनजाति की कितनी, 25। अनुसूचित जनजाति की 35 और अनुसूचित जनजाति की कितनी है, 25 सीटें हैं, ठीक है। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, 200 हैं। अनुसूचित जाति कितनी है, मतलब एससी कितनी है, 35 है, और अनुसूचित जनजाति की एसटी की कितनी है, 25 हैं, ठीक है। अब विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल विधानसभा का कार्यकाल होता है वैसे सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष से पूर्ण भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विधानसभा को विघटित किया जाता है। किसके द्वारा, 5 वर्ष पूर्व भी, 5 वर्ष पूर्व भी किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा विघटित किया जा सकता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा 5 वर्ष पूर्व विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। तीसरी बात, आपातकाल में, आपातकाल में अगर देश के अंदर आपातकाल लग जाए, स्टेट के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाए तो विधानसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल के समय विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में सिर्फ एक बार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार में कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक। एक बार में 1 वर्ष तक, कितने, एक बार में 1 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या है, कोई सदस्य अगर विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं कितनी होती हैं, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होती है विधानसभा सदस्य को बनने के लिए। कोई सदस्य अगर विधानसभा सदस्य बनना चाहता है और उसकी क्या क्या योग्यताएं हों, योग्यताएं पहले की विधानसभा सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी, दिवालिया या पागल न हो, क्या न हो, दिवालिया व पागल न हो। और तीसरी बात है, लाभ के पद पर न हो। उम्र कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए, दिवालिया व पागल न हो, और तीसरी बात क्या है, लाभ के पद पर न हो, ठीक है। चौथा, भारत का नागरिक हो। पहली बात लिख ले, जैसे आयु कम से कम कितनी, 25 वर्ष, ठीक है। दूसरा, भारत का नागरिक हो। तीसरा, पागल व दिवालिया ना हो। चौथा, लाभ के पद पर न हो।
पहले है 25 वर्ष आयु, कम से कम 25 वर्ष आयु हो। दूसरा भारत का नागरिक हो। तीसरा पागल व दिवालिया ना हो। चौथा लाभ के पद पर न हो। ये विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं होती है। किसके लिए? विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या है? आयु 25 वर्ष, भारत का नागरिक और दिवालिया व पागल न हो और लाभ के पद पर न हो। विधानसभा के सत्र मतलब जो विधानसभा के अधिवेशन होते हैं वो कब होते हैं और कैसे बुलाए जाते हैं? विधानसभा के अधिवेशनों को कौन बुलाता है? विधानसभा के अधिवेशनों को राज्यपाल बुलाता है। और एक वर्ष में कितने विधानसभा के अधिवेशन? विधानसभा के अधिवेशन कितनी बार? एक वर्ष में। एक वर्ष में कितनी बार बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में 2 बार। कौन बुलाता है? विधानसभा के जो अधिवेशन या सत्र होता है, इसको सत्र भी बोल सकते हैं, सत्र लिख लेना, सत्र। विधानसभा का अधिवेशन या सत्र को एक वर्ष में कितनी बार? 2 बार बुलाते हैं। कौन बुलाता है? राज्यपाल। कौन बुलाता है? राज्यपाल। ठीक है। विधानसभा के जो अधिवेशन या सत्र होता है उसको अधिवेशन को एक वर्ष में 2 बार बुलाना आवश्यक है। और उसका अधिवेशन के जो कौन बुलाता है उसको राज्यपाल बुलाता है। ठीक है। और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? कम से कम बीच में अंतर कितना होना चाहिए? सत्र बुलाएगा कौन? राज्यपाल बुलाएगा। और अंतर कितना होना चाहिए? अंतर कम से कम 6 माह का। कितने का? कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है। ये अपना टॉपिक है। ठीक है। और आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कि आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अध्ययन एजुकेशन के नाम से। ठीक है। अध्ययन एजुकेशन के नाम से सर्च कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगा। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आपके पास हमारी जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।